वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिल्वर जो गिरा है 8-10% 11% जो सिल्वर अभी गिरा है, क्या वो एक अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए या एक ट्रैप है? क्या फर्दर सिल्वर गिर सकता है या नहीं गिर सकता, या सिल्वर अब ऊपर जाएगा? तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग को पता है ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ कि तुम लोग न्यूज़ अभी देखे होंगे कि हाल फिलहाल में सिल्वर अपना 2021 के बाद से सबसे बड़ा फॉल दिया है। 8% अ डे फॉल, मतलब सिंगल डे फॉल जो होता है 8% 2021 के बाद सिल्वर दिया है। एंड बात यही हो रहा है, न्यूज़ में तुमको दिख रहा होगा, अगर तुम लोग न्यूज़ थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, तो विल सिल्वर प्राइजेज और गोल्ड प्राइजेज फर्दर फॉल, क्या और फॉल करेंगे या नहीं करेंगे? तो यही हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि सिल्वर गिरा क्यों भैया, क्योंकि बहुत लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि सिल्वर में फॉल क्यों आया। ठीक है, क्या ये अच्छा फॉल है, क्या ये खराब फॉल है, क्यों फॉल आया, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या सिल्वर और फर्दर गिरेगा या हम लोग को बाय करना चाहिए, हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। तो देखो, 3-4 रीजंस है जिसके कारण अभी सिल्वर गिरा है, जो हम लोग ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला है डिक्लाइन इन अनसर्टेनिटी। अब देखो, थोड़ा सा ना अनसर्टेन जो इन्वायरमेंट था टेरिफ वेरिफ को लेके, ये सारा चीज़ को लेके, वो थोड़ा सा कम हुआ है अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से, कि वो जो इन्वायरमेंट था कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इन्वायरमेंट था, वो थोड़ा कम हुआ है। उसके कारण सिल्वर फेल किया, क्योंकि देखो सिल्वर और गोल्ड दोनों गिरा है। सिल्वर और गोल्ड गिरता कब है? जब अनसर्टेन इन्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, तब गिरता है। क्यों? क्योंकि इसको एज अ सेफ हेवन माना जाता है। गोल्ड और सिल्वर को एक सेफ हेवन माना जाता है कि हाँ ठीक है, जब भी हम मार्केट गिरेगा या मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हमको ये बचाएगा, तो एज अ सेफ हेवन माना जाता है। तो इसीलिए जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी रहता है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाते हैं। जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी नहीं होता है तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं। इस पर हम लोग और डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे। जो सेकेंड रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। देखो, प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या हो गया भैया? अब देखो, जो लोग, सपोज करो कि ऐसा ग्राफ चल रहा है, जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं 100 रुपीज़ में, अब वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 200 रुपये में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सेल कर रहे होंगे। तो वो लोग जब सेल करते हैं तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में, तो प्राइस नीचे गया। ये क्या है भैया? क्या ये हेल्दी माना जाता है या खराब माना जाता है? एज ए मार्केट पर्सपेक्टिव अगर तुम देखो तो ये चीज़ जो है ये एक हेल्दी साइन होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को हमेशा अगर तुम देखोगे तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है मार्केट। हमेशा मार्केट ऐसा चलता है, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके मार्केट चलता है। तो इसीलिए ये होता है कि करेक्शन होते रहता है मार्केट में, कि मार्केट में सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जो बहुत पहले से खरीद के रखा है उसको लगता हुआ कुछ और, उसका ओपिनियन अब चेंज हो गया होगा या उसको प्रॉफिट बुक करना होगा, तो वो बेच के निकलता है। तो उसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा गिरता है जब अच्छा खासा सेलिंग होता है। तो पहला तो रीजन है डिक्लाइन अनसर्टेनिटी। दूसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कि बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक किए तो इसीलिए वो सेल किए होंगे सिल्वर अपना, तो इसीलिए उसके कारण सिल्वर गिरा है। देन जो तीसरा रीजन है वो है डॉलर का मजबूत होना। ठीक है, क्यों डॉलर मजबूत हो रहा है? तो क्या हो रहा है भैया? देखो, डॉलर मजबूत हो रहा है तो सिल्वर और जो हम लोग बाहर से बाई करते हैं ना, वो हम लोग के लिए महंगा हो गया, तो उसके कारण डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वो रीजन से भी एक रीजन है कि जिसके कारण सिल्वर फॉल किया है। मेजर रीजन मेरे को लग रहा है डिक्लाइन इन अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड डॉलर का मजबूत होना भी एक रीजन है, लेकिन मेरे को उतना ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन वो अभी के लिए नहीं लग रहा है। ठीक है, तो डिक्लाइन अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट बुकिंग, ये दो मेजर रीजन है जो मेरे को लगता है इसके कारण फॉल हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबको समझना है कि भैया क्या सिल्वर और फॉल करेगा? क्या लगता है आपको? इसी से हम लोग को पता चलेगा कि क्या और अपॉर्चुनिटी है सिल्वर में, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है सिल्वर में, या ये एक ट्रैप बन गया है कि बहुत लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरता है तो तुरंत उसको बाई कर लेते हैं, सोचिए कि सस्ता मिल रहा है ऊपर ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हो सकता है कि सिल्वर अभी जहाँ है वहाँ से और ज़्यादा क्रैश कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या रीजंस है जिसके कारण सिल्वर क्रैश कर सकता है? क्या आप ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? तो देखो, सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है कि सिल्वर फर्दर और क्रैश कर सकता है, वो है डिक्लाइन इन अनसर्टेनिटी। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिक्लाइन इन अनसर्टेनिटी कैसे हो रहा है। अब देखो, तुम लोग अगर थोड़ा सा न्यूज़ देख रहे हो तो देखो क्या हो रहा था। ये एक आर्टिकल है इंडिया टुडे का, ठीक है, इंडिया टुडे का एक आर्टिकल, जिसमें क्या बोला जा रहा है, मार्केट सेंटीमेंट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कमेंट्स फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु सेड ही एक्सपेक्टेड टू रीच अ ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइनीज प्रेसिडेंट, ठीक है, नेक्स्ट वीक इन साउथ कोरिया। तो देखो, ये जो न्यूज़ है ना, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अगर तुम लोग मार्केट के बारे में जान रहे हो तो मार्केट में भी क्या चल रहा है, थोड़ा सा यूएस और चाइना का
टकरार चल रहा था कि यूएस चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, चाइना यूएस पे टैरिफ लगा रहा है, तो इसके कारण ना बहुत ज़्यादा अनसर्टेन इन्वायरमेंट हो गया था, क्योंकि तुमको पता है कि पूरा दुनिया कितना चाइना पे डिपेंडेंट है, कितना यूएस पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गया था इसके कारण इन्वायरमेंट। और जब भी अनसर्टेनिटी होता है तो गोल्ड और सिल्वर जो प्रीसियस मेटल है, जिसको सेफ हेवन माना जाता है, वो जनरली ऊपर जाता है। हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि सिल्वर एक प्योर सेफ हेवन नहीं है, तो अगर तुम लोग को वीडियो देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मार्केट सेंटिमेंट अगर चेंज हो रहा है मतलब अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, सर्टेन मार्केट सेंटिमेंट था, अनसर्टेन था मार्केट सेंटिमेंट, अब उससे सर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, सर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, सर्टेन हो रहा है मार्केट, तो क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस गिरेगा, तब फिर वापस से पैसा जो होगा वो गोल्ड और सिल्वर से हट के इक्विटीज में आएगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण सिल्वर और फर्दर गिर सकता है, क्योंकि तुम लोग आप पढ़ रहे होगे, ही ऑल्सो मेंशन दैट डिस्कशंस वुड इंक्लूड चाइना ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया। सोचो, यूएस तो सबको मना कर रहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है, रशिया से तेल नहीं खरीदना है, रशिया से तेल खरीदना बंद करो, कम करो, कम करो तेल खरीदना। लेकिन यहाँ पे क्या बात होने वाला है कि चाइना का हो सकता है कि ऑयल परचेजेस रशिया से, ये भी डिस्कशन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है एज अ मार्केट बेसिस पे, तुम देखो एज ए ग्लोबल लेवल पे देखो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है। इसके कारण क्या होगा, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि टैरिफ वॉर कम हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की तरफ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है दुनिया, अगर ये सारा अग्रीमेंट सही से हो गया तो। साथ ही में यहाँ पे मीनवाइल Russia confirmed it was preparing for a possible summit between President Putin and Trump, and a development being closely watched by investors for any political impact on global trade and energy markets। तो ये भी बहुत बड़ा न्यूज़ है कि एक तो यहाँ पे दो न्यूज़ है इसमें इंक्लूडेड, एक तो यूएस प्लस चाइना का, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखा है पूरा दुनिया में। एंड दूसरा जो बहुत साल से अभी चला आ रहा है, जब से रशिया यूक्रेन पे अटैक किया था, यूएस एंड रशिया, ठीक है, यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाया, ये वो बहुत नाटक चल रहा है। तो वो सारा चीज़ अगर अब बातचीत होके अगर हल हो जाता है बाई चांस, कि अब लग रहा है कि हाँ हो सकता है बातचीत होके हल हो जाए, तो मार्केट में जो अनसर्टेनिटीज का इतना टाइम से, जो ट्रम्प का टैरिफ से आया था, जो जो रशिया और यूक्रेन का वॉर से आया था, वो सारा अनसर्टेनिटी हो सकता है कि नीचे जाता हुआ दिखे, थोड़ा हम लोग स्टेबल इन्वायरमेंट में, थोड़ा हम लोग सर्टेन इन्वायरमेंट में जाते हुए दिखे। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण गोल्ड का प्राइसेस गिर सकता है, सिल्वर का भी प्राइसेस गिर सकता है, क्योंकि ये सारा एक सेफ हेवन माना जाता है, एक प्रीशियस मेटल है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी अनसर्टेनिटी होता है इन्वायरमेंट, जब भी इन्वायरमेंट खराब होता है, जब भी ऐसा लगता है आदमी को कि यार स्टॉक मार्केट गिर सकता है, तो ये सब ऊपर जाते हैं। लेकिन जब भी सर्टेन इन्वायरमेंट होता है कि आदमी को लगता है कि चलो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ रिलैक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तब ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये जो दो रीज़न जो मेरे को पढ़ने में आया, उसके कारण मेरे को लगता है कि हाँ सिल्वर और फर्दर गिर सकता है। अगर ये अग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है तो यूएस और चाइना अगर मिलता है, या रशिया और यूएस अगर मिलता है, अगर ये सारा चीज़ अगर होता है तो अनसर्टेनिटी कम हो सकता है। लेकिन तुमको पता है ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन में अनसर्टेनिटी कम हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है अनसर्टेनिटी कम होना, क्योंकि वो आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ बोलते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा तुम लोग को वॉच आउट करना होगा कि ये कैसे जाता है, कुछ अग्रीमेंट होता है या नहीं होता है, वो लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं, अगर इसमें अग्रीमेंट होता है, अगर टैरिफ वॉर खत्म हो जाता है, या कुछ और होता है, या रशिया यूएस का बात हो जाता है अच्छा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो फिर मेरे को लगता है अनसर्टेनिटी डिक्लाइन कर सकता है, एंड फिर सिल्वर का जो प्राइस है या गोल्ड का जो प्राइस है वो कम हो सकता है। अब जो नेक्स्ट रीजन है वो है इन्फ्लेशन डेटा। देखो इन्फ्लेशन डेटा पे डिपेंड करता है तुम्हारा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, जो फेड डिसाइड करता है। फेड मतलब यूएस का सेंट्रल बैंक, यूएस का सेंट्रल बैंक जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन के डेटा पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम लोग अभी देखो तो यहाँ पे न्यूज़ में दिख रहा था कि सीपीआई जो है वो रिपोर्ट होने वाला है सितंबर का, इस फ्राइडे, मतलब आज के दिन। अब इंडिया के टाइम से आज के दिन है, मेरे को लगता है रात में या रात में होगा मेरे हिसाब से, शायद उनका टाइम शायद 9.5 घंटा पीछे चलता है, ऐसा कुछ है। तो रात में होगा या आज ही हो सकता है, आज ही होगा क्योंकि आज फ्राइडे है, या तो आज होगा या कल सुबह आसपास होगा, 9.5 घंटा, क्योंकि उनका पीछे चलता है। तो द डे डिलेड ड्यू टू द गवर्नमेंट शटडाउन, तुम लोगों को पता है यूएस का गवर्नमेंट अभी शटडाउन हो गया था, एंड लाइकली टू शो कोर इन्फ्लेशन होल्डिंग 3.1%, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या है भैया, इसमें हमको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो क्या है ना
कि एक बार ये पैरा पढ़ लो, उसके बाद तुमको मैं समझाता हूँ। इन्फ्लेशन नंबर्स विल बी क्रूशियल इन शेपिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स। इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन 25 बेसिस पॉइंट रेट कट एट द फेडरल रिजर्व नेक्स्ट मीटिंग। अब देखो क्या होता है कि जब भी सारा डेटा वोटा निकलता है उसके बाद क्या होता है ना, सेंट्रल जो फेड का एक मीटिंग होता है जिसमें फेड बोलता है कि अब इंटरेस्ट रेट कितना होने वाला है। पहले जितना इंटरेस्ट रेट था वही होने वाला है, उससे बढ़ने वाला है, उससे कम होने वाला है। तो अब क्या हो रहा है ना कि पहले से एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है मार्केट में, जो कि अभी परसेप्शन बना हुआ है और परसेप्शन से ही मार्केट चलता है। तो अभी क्या परसेप्शन बना हुआ है कि रेट कट होगा, ठीक है, पक्का से इन्फ्लेशन जितना सोचा गया उतना ही आएगा या उससे कम आएगा, एंड जो सेंट्रल बैंक है वो रेट कट करेगा यूएस में, ठीक है। तो ये अभी पूरा परसेप्शन बना हुआ है कि इसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मार्केट में तुमको चेंजेस नहीं दिखेगा मेजर। लेकिन अगर ये नहीं होता है, बाई चांस सपोज करो कि इन्फ्लेशन जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा आ जाता है, या बाई चांस फेड को अगर लगता है कि नहीं मेरे को हम लोग को और कुछ टाइम रुकना चाहिए इंटरेस्ट रेट कट करने से पहले, और वो रुक जाता है थोड़ा टाइम और इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट मीटिंग में कट नहीं करता है, तो तुम लोग को दिखेगा कि पक्का सिल्वर एंड गोल्ड का जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है, ठीक है। क्यों भैया, क्यों नीचे आता है? क्योंकि समझो कि इंटरेस्ट रेट जब यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, या कोई भी सेंट्रल बैंक कोई भी कंट्री में तुमको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो तुम लोग वहाँ पे पैसा लगाना प्रेफर करोगे ना, एज कम्पेयर टू गोल्ड और सिल्वर। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में तुमको कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो तुम लोग वहाँ पे पैसा लगाना चाहोगे जहाँ तुमको कुछ ब्याज मिल रहा है और जहाँ हायर रेट मिल रहा है। यही होता है जब भी इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा होता है तो गोल्ड और सिल्वर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसमें एज ए इन्वेस्टमेंट आदमी नहीं देख रहा होता है कोई भी चीज़। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कट हो रहा होता है तो आदमी फिर जाता है गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ, क्योंकि वो लोग को पता है कि यार इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, हमको उतना ज़्यादा वैल्यू इधर मिल नहीं रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, तो हम गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि सबको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। तो ये चीज़ अभी एंटिसिपेटेड है, मतलब ये चीज़ इनकॉर्पोरेटेड है प्राइस में। ये 25 बेसिस पॉइंट का जो कट है ये चीज़ इनकॉर्पोरेटेड है प्राइस में कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आने वाला है। ये प्राइस में है अभी, मतलब प्राइस इसको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुका है। मतलब जो भी चेंजेस आ सकता था 25 बेसिस पॉइंट के कट के कारण, 25 बेसिस पॉइंट कट अगर होगा तो क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। तो 25 बेसिस पॉइंट जो कट होता उसी कारण जो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो अगर वो 25 बेसिस पॉइंट कट होता है तो हो सकता है हल्का फुल्का और ऊपर चल जाए, लेकिन और ऊपर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा मेरे को लगता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। लेकिन अगर बाई चांस कट नहीं होता है, क्योंकि देखो बढ़ाया तो नहीं जाएगा, उसका चांसेस बहुत कम है कि बढ़ाया जाए क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। चांसेस इसका है कि हाँ कट नहीं हो सकता है। बाई चांस अगर ऐसा हो गया कि कट नहीं होता है तो फिर तुम देखना सिल्वर और गोल्ड का प्राइस गिर सकता है। तो ये दो मेजर रीजन है जो मेरे को लगता है कि जिसके कारण सिल्वर का प्राइस फर्दर गिर सकता है। अब भैया क्या आप बोलना चाहता है कि अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? देखो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मेरे को अभी सिल्वर में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं लग रहा है, क्योंकि गोल्ड फिर भी एक अलग तरह से परफॉर्म करता है, सिल्वर एक अलग तरह से परफॉर्म करता है। मेरे को पता है कि सिल्वर का भी डिमांड है, सोलर पैनल्स, ईवी, ये सारा चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा डिमांड है सिल्वर का। अभी बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई से, ये सारा फैक्टर्स है। लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, पहला बात तो। एंड दूसरा बात कि सिल्वर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। गोल्ड फिर भी उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है इकोनॉमी पे, लेकिन सिल्वर इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, गोल्ड इकोनॉमी पे डिपेंड नहीं करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी मेरे को तो एज अ पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन समझो कि क्या मैं इन्वेस्ट करूंगा अभी सिल्वर में, मैं तो अभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ सिल्वर में, क्योंकि मेरे को लगता है अभी प्राइस जितना ज़्यादा हाइप बना है ये सिर्फ एक बबल टाइप का क्रिएट हो रहा है कि सिल्वर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा, सिल्वर ऊपर जाएगा। असली मनी जिनको सिल्वर में भराना था वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग सिल्वर में पैसा अभी तक बना चुके होंगे, एंड अब वो लोग सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो लोग से माल खरीद ले, ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट में निकल सके। ये सारी चीज़ होता है मार्केट में। तो मेरे को लगता है अभी तो सिल्वर में कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को पर्सनली नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हारा कोई और ओपिनियन तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।